बरसात को यूं ही जाने न दें, एक बार इन वड़ों को बनाकर जरूर खाएं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं आ गई हूं किचन में और तैयार करती हूं इस चटाकेदार रेसिपी को। तो यहाँ पर हमने एक पैन चढ़ा दिया है। थोड़े से मूंगफली के दाने ले लेती हूँ, ये आधी कटोरी से थोड़े से कम है। इनको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। फ्लेम को स्लो रखना है, 3-4 मिनट में ही मूंगफली के दाने ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। अब हम डाल देते हैं खड़ी धनिया। तो खड़ी धनिया का साइज छोटा होता है, इसके लिए ये चीज़ें हम बाद में डालेंगे। थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, ये दोनों चीज़ें आधा आधा चम्मच हैं। और चौथाई छोटी कटोरी क्रश किया हुआ सूखा वाला नारियल, आप यहाँ पर हरे नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इतना मसाला अभी मैं भून रही हूँ। तो इन वड़ों में नारियल और मूंगफली को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे बिल्कुल जानदार वड़े बनते हैं और अलग टेस्ट के बनते हैं। तो भुन गए हैं इतने मसाले। तो ये देखिए, अब पैन में थोड़े से ठंडे कर लेती हूँ। गैस को ऑफ कर दिया है और अब मैं इनको दरदरा सा पीस करके तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा जार लिया है और ये देखिए, अब तो मैं इस जार से काफ़ी काम करने लगी हूँ। तो बहुत बढ़िया मसाला बन करके तैयार हुआ है। थोड़ा सा मैंने दरदरा ही रखा है और अब मैं इसे क्या करती हूँ, थोड़ा सा मसाला निकाल लेती हूँ। तो 1/4 हिस्सा मसाले का हमने निकाल लिया है। अब हम एक चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हमने हरा धनिया धो करके डाल दिया, 4 मिर्चें डाल दी और ये भुने हुए नारियल का जो मसाला है इसको भी डाल देते हैं। तो ये मसाला हम पूरा डाल देते हैं और इस चटनी में अब हम डालते हैं स्वाद के अनुसार नमक। खट्टेपन के लिए हमने इमली को पहले ही भिगो कर रख लिया था, इसका जूस निकाल देते हैं और डाल देते हैं। और अब हम अच्छा कलर करने के लिए डाल देते हैं दही। तो यहाँ पर 2 छोटे चम्मच हमने ताज़ा दही डाला है और अच्छे से ढक्कन को बंद कर लेती हूँ। और चलिए अब मैं पीसना शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड, महाराष्ट्र की ज़्यादातर रेसिपी में नारियल और मूंगफली का यूज़ किया जाता है, इसके लिए ये रेसिपी का यूनिक टेस्ट आता है। तो ये मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको मैं देखती हूँ कैसी बनी है। तो ये देखिए, बहुत ही गजब की बनी है और बहुत ही अच्छा कलर आया है, पिस्ता ग्रीन कलर है। तो इसको साइड में रखती हूँ। और ये हमने चने की दाल को कल भिगो कर रख दिया था। ये आधी कटोरी चने की दाल है, भीगने के बाद ये 1 कटोरी हो गई है। तो इसको हम पीसेंगे। तो अब ये जो हमने कुछ मसाला निकाल लिया था, इसमें हम चने की दाल को मिला लेते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी सी दाल हमने मसाले में अलग कर ली है। अब ये जो बाकी की दाल है इसको हम चटनी के जार में ही डाल देते हैं। तो चटनी के साथ ये दाल भी पिस जाएगी। अब हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्चें। तो पहले तो हम ऐसा ही पीसेंगे, अगर पीसने में थोड़ी सी हार्ड लगेगी तो ज़रा सा पानी डाल देंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया दाल पिस रहा है, इसमें हमने बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल दिया है। और अब इस पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये जो हमने चने की दाल और मसाले अलग किए थे, इसको मिला देते हैं। और ये है 1 कटोरी पालक की कटी हुई पत्तियाँ, इनको हमने पहले ही धो करके साफ कर लिया था। और अब हम क्या करते हैं, 1 ओनियन ले लेते हैं, इसको छील लेते हैं। मीडियम साइज़ का ये प्याज है, बारीक टुकड़े करके डाल देते हैं। तो अब हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। खट्टेपन के लिए हमने नींबू निचोड़ा है, आप चाहें तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो ये हमने आधा नींबू निचोड़ लिया है। और अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। और ये बाइंडिंग के लिए हमने आधा छोटी कटोरी बेसन को अलग रख लिया है, क्योंकि मिक्सी में जब हम दाल पीसते हैं तो वो थोड़ी पतली सी हो जाती है। अगर दाल को सिल में पीसा जाए तो वो हार्ड पिसती है। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसन डाल रहे हैं। ये 2 टेबल स्पून बेसन है, बस इतना ही बेसन हम मिला देते हैं। तो एक चिकनापन दाल में आ गया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक और सारे मसाले मिल गए हैं। अब हम कुरकुरापन लाने के लिए आधी छोटी कटोरी सूजी डालते हैं। तो जो रवा हम घर में हलवा बनाने के लिए लाते हैं, मोटा या बारीक कोई भी ले सकते हैं आप, उसको मिला दीजिए और इस तरह से थोड़ा सा हार्ड डो बना करके रख लीजिए। इस डो को सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब 10 मिनट के बाद हम खोलकर चेक करते हैं। तो ये देखिए, सूजी है थोड़ी सी और फूल गई है और ये बैटर थोड़ा सा और थिक हो गया है, थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो फटाफट हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं और कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। इधर तेल गरम हो रहा है, थोड़ा सा हम पेड़ा सा तोड़ लेते हैं और अब इसको घुमाते हुए चपटा कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे। थोड़ा सा चपटा ही रखेंगे जिससे कि अंदर बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे और फूल कर बहुत अच्छा आए। फ्लेम हमको मीडियम टू हाई रखना है
और जितने तेल में आ जाएं उतने आसानी से वड़े डाल देने हैं। बीच में हम छेड़ेंगे नहीं, थोड़े से कुरकुरे होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद पलट लेंगे। फ्रेंड, हम सभी अपने घरों में इसी तरह से खाना बनाते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं होता है, बस कभी कभी थोड़ा सा मेथड आगे पीछे हो जाता है। ये चने दाल के बड़े महाराष्ट्र में पारंपरिक व्यंजन हैं। ये जरूर बनाए जाते हैं महाराष्ट्रियन फैमिली में और बहुत ही प्यार से खाए जाते हैं। इनको सभी बहुत पसंद करते हैं। फ्रेंड, एक बार आप अगर बनाएंगे तो आप महाराष्ट्र के ही स्वाद का आनंद लेंगे। तो इसमें मूंगफली और नारियल ज़रूर डालिए और उसके बाद जो बेसिक मसाले हैं वो डालिए। तो ये देखिए, दूसरे वाले बड़े भी हमने तलकर तैयार कर लिए हैं। कितना अच्छा कलर आया है। मैं अपने वीडियो में कोई फ़िल्टर नहीं लगाती हूँ, ना ही मुझे लगाना आता है। जैसी रेसिपी होती है मैं वैसा ही आपको दिखा देती हूँ। और मेरे किचन में इस तरह की कोई लाइट भी नहीं है कि मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर दिख सकें, लेकिन जो भी रिकॉर्ड मैं करती हूँ वैसा ही आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड, मेरे यम्मी बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए क्या शानदार बड़े बने हैं। और चलिए मैं अब प्लेटिंग शुरू करती हूँ। कितने फटाफट बनकर तैयार हो गए हैं। तो एक वड़ा मैं लेती हूँ और इसको तोड़ करके आपको दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही जानदार शानदार बरसात की रेसिपी है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए, चटनी के साथ आनंद लीजिए और जुड़िए अंजना दीक्षित की आसान रेसिपी से। नमस्कार।